गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 11वीं फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1, जिसके अपने 10 पार्ट अब तक अपने पढ़ लिए हैं, 10 वीडियोज अपने देख लिए हैं। 11 नंबर वीडियो या 11 नंबर भाग अपने आज पढ़ेंगे। 10 नंबर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 2 ऐसी भौतिक राशियों के नाम बताएं जिनका मात्रक और विमा क्या होगा, एक समान होगा। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर सही दिया है, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक। सही देने वाले बच्चों के नाम यहाँ पे लिखे हैं मैंने बोर्ड पे। मोनिका कुमावत, सुरेंद्र, विकास, अनीसा, अर्पित, मोनिका देवंदा, मुनीसा खरदा, निकिता, महिपाल देवंदा, अनिल खरदा, खुशी शर्मा, कंचन, विकास डूडी, क्रमवीर, अंकित और नरेंद्र खरदा। इन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं। आप अपने साथ में या जो भी आपके टच में स्टूडेंट हैं उनको आप बताएं किस प्रकार से वीडियो देखना है, कैसे कमेंट करना है। कमेंट का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको देना है। अब अपने आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज अपने पढ़ेंगे विमा नंबर 23 नंबर पॉइंट अपना है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता ये भौतिक राशि है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मतलब है कि वेग में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में दूरी के साथ परिवर्तन होता है तो वह भौतिक राशि वेग प्रवणता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि वेग में दूरी के साथ परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी, वेग प्रवणता। ये परिभाषा आपको ऐड कर लेनी है। सूत्र क्या बनेगा, बहुत ही आसान सा, वेग प्रवणता बराबर वेग में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन। जब वेग में दूरी के साथ परिवर्तन होगा तो एक नई भौतिक राशि बनेगी जो क्या कहलाएगी, वेग प्रवणता। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं dv/dx। डी का मतलब है परिवर्तन, डी लगा सकते हैं या डेल्टा, एक साइन अपने यूज करेंगे डेल्टा। डेल्टा ऐसे होता है त्रिभुज के रूप में, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा v/डेल्टा x। x यहाँ पर क्या है, दूरी है, v यहाँ पर क्या है, वेग है। वेग में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है तो एक नई भौतिक राशि बनेगी और जिसका नाम क्या होगा, वेग प्रवणता। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, वेग प्रवणता का सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालना है। अब यही वेग प्रवणता होती कहाँ पर है, जैसे मान लो कोई नदी है या मान लो कोई नहर है, उसमें पानी चल रहा है, पानी बह रहा है, तो पानी का जो तल होगा, नदी जहाँ से नदी का जो तलहटी है वहाँ पर जो पानी होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, नीचे से अपने ऊपर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे दूरी में परिवर्तन होगा और जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा वेग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो बहते हुए नदी या नाले में या नहर के अंदर जो बहता हुआ जल है, जल के अंदर क्या उत्पन्न होगा, वेग प्रवणता उत्पन्न होगी। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, इसका अपने को मात्रक और विमा निकालना है। तो मात्रक पहले निकालेंगे अपने सीजीएस पद्धति में और उसके बाद निकालेंगे अपने एमकेएस पद्धति में। सीजीएस का पूरा नाम क्या है, सेमी ग्राम सेकेंड, यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। इसी प्रकार दूसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, और समय का क्या होगा, सेकंड होगा। तो अपने मात्रक निकालते हैं पहले सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में मात्रक अपने को किसका निकालना है, वेग प्रवणता का निकालना है। तो बराबर क्या था, dv/dx। dv क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी वेग है तो वेग का मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर बटा में सेकंड। ये तो आ गया वेग में परिवर्तन का, और बटा में क्या है, dx, यानी दूरी में है परिवर्तन, तो इसका क्या आएगा, सेमी। सेमी से सेमी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मात्रक क्या बचेगा, 1/सेकंड। तो वेग प्रवणता का जो मात्रक होगा सीजीएस पद्धति में वो क्या होगा, 1/सेकंड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स, तो भी सही माना जाएगा।
अब दूसरी पद्धति अपने यूज कर रहे हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालेंगे तो डीवी का मात्रक क्या आएगा, मीटर बटा में सेकेंड। बटा में क्या है, दूरी में परिवर्तन है, तो मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। मात्रक क्या बचेगा, 1 बटा में सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर वेग प्रवणता एक ऐसी भौतिक राशि आई है पहली बार जिसका सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, सेम है। इससे पहले एक भौतिक राशि और थी, समय। समय का सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस तीनों ही पद्धतियों में मात्रक क्या रहेगा, सेम रहेगा और मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। उसी प्रकार यहां पर जो वेग प्रवणता है, वेग प्रवणता का मात्रक भी क्या होगा, सेम होगा, यानी सीजीएस में और एमकेएस में। आज का क्वेश्चन यही बनेगा, ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका सीजीएस में और एमकेएस पद्धति में मात्रक एक समान होता है। आपने पहले पढ़ा था कि अलग अलग पद्धति में मात्रक अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में समय और वेग प्रवणता का मात्रक क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अपने इसकी विमा निकालते हैं। अब अपने इसकी क्या करेंगे, विमा निकालेंगे। तो विमा क्या है, बहुत ही आसान सी है। नाम लिख देंगे ऐसे, वेग प्रवणता बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन है, बटा में क्या है, समय में परिवर्तन है, सॉरी दूरी में परिवर्तन है। अपने लास्ट मात्रक यूज करते हैं। मात्रक क्या है, 1 बटा में सेकंड है। तो सेकंड की विमा क्या होगी, m0 L0 T1। T1 को अपने ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदलेगा और विमा क्या आएगी, m0 L0 T-1। ये विमा आ जाएगी, बहुत ही आसान से, m0 L0 T-1। अब अपने आते हैं नेक्स्ट भौतिक राशि पर। नेक्स्ट जो भौतिक राशि है उसका नाम है श्यानता गुणांक, और इसका साइन ये अलग सा है, थोड़ा सा n को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा गया है, स्मॉल n है उसको खींचा गया है। इसका नाम है ईटा। क्या है, ईटा। श्यानता गुणांक को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब श्यानता गुणांक क्या होता है, यहां से अपने इसकी विमा निकालनी है। बहुत ही आसान सी है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बस। अब श्यानता जो नाम आ रहा है, श्यानता क्या होती है, जैसे मान लो अपने पास एक बाल्टी के अंदर पानी है और पानी के अंदर अपने हाथ डालकर पानी को घुमाएं तो वो तेजी से घूमने लग जाएगा। अगर मान लो पानी के स्थान पे अपने शहद ले और उसके अंदर हाथ डालकर उसको अपने घुमाएं तो वो धीरे धीरे घूमेगा। यानी जो शहद है वो पानी की अपेक्षा धीरे धीरे घूम रहा है। उसकी जो गति है, गति में जो परिवर्तन अपने ला रहे हैं, वो अपनी गति का स्वयं क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं की गति का विरोध करता है क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। जिसका श्यानता गुणांक ज़्यादा होगा उस पदार्थ की श्यानता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब श्यानता गुणांक क्या है, किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है वो डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। जैसे मान लो एक नहर है, इस प्रकार से यहाँ पानी जा रहा है, इस प्रकार से पानी बह रहा है, या मान लो नदी है, नदी के अंदर से पानी जा रहा है। तो जो पानी बह रहा है, या मान लो एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है, उस पर जो बल लग रहा है, लगने वाला जो बल होगा वो नदी या नहर या नली यानी जो पाइप है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। 2 नंबर जो लगने वाला बल होगा वो वेग प्रवणता के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर अपन इन दोनों को मिलाएं तो अपने पास एक समीकरण आएगा
F समानुपाती A dV अपॉन dx। अगर अपन समानुपाती का निशान हटाएं तो ये आएगा F इजिकल टू ईटा A dV अपॉन dx। ईटा यहाँ पर क्या है? ईटा यहाँ पर है श्यानता गुणांक। समानुपाती का नियतांक जो क्या कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है। अगर यहाँ से अपने ईटा की वैल्यू निकालें तो F इजिकल टू क्या है? ये फॉर्मूला वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ईटा A dV अपॉन dx। अगर यहाँ से अपने वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा करके इसको अपन क्या लिख सकते हैं? F dx बराबर ईटा A dV। ये एक साथ है, ध्यान में रखना, ये भी एक साथ है। यहाँ से अपने को ईटा की वैल्यू निकालनी है तो ईटा इजिकल टू क्या आएगा? ये आ जाएगा F dx बटा में A dV। ये फॉर्मूला बन गया, श्यानता गुणांक का सूत्र आ गया। अब अपने क्या करना है? इस फॉर्मूले के आधार पर इसका मात्रक निकालना है। किसका? श्यानता गुणांक का मात्रक निकालेंगे। आपको याद रखना है कि जो लगने वाला बल है वो दो भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। लगने वाला बल क्षेत्रफल के समानुपाती। क्षेत्रफल किसका लिया अपने? नदी या नहर या पाइप का लिया है। लगने वाला जो बल है वो वेग प्रवणता की समानुपाती है, यानी F समानुपाती dV अपॉन dx। दोनों को अपने मिलाएंगे, एक समीकरण आएगा और इस समीकरण में जैसे अपने समानुपाती का निशान हटाएंगे, कांस्टेंट क्या आएगा? ईटा। और ईटा यहाँ पर क्या है? श्यानता गुणांक है। अब अपने को क्या करना है? CGS में और MKS पद्धति में मात्रक निकालना है। तो CGS पद्धति में मात्रक क्या आएगा? इसको मैंने अंडरलाइन किया कि दोनों साथ में है, ये अपने ध्यान में रखना है। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है? डाइन लिख देंगे। दूरी का क्या होगा? सेंटीमीटर। ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या आएगा? सेमी स्क्वायर। dV यहाँ पर क्या है? वेग। वेग का क्या आएगा? सेमी बटा में सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा, बटा में बटा है, सेमी से सेमी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा डाइन इंटू सेकेंड बटा में सेमी स्क्वायर। ये मात्रक आ गया, बहुत ही आसान सा। ये तो आ गया कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में। अब हमें निकालना है कौन सी पद्धति में? MKS पद्धति में। साथ के साथ आप नोट करते रहना, वीडियो को बीच से बंद करके आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। MKS पद्धति में लिखेंगे फॉर्मूला पे वही सेम लिखना है, ईटा इजिकल टू F dx बटा में A dV। या ईटा इजिकल टू बल का मात्रक क्या आएगा? न्यूटन। न्यूटन को अपने N से लिख सकते हैं। dx क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या आएगा? मीटर बटा में एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। dV यानी वेग में परिवर्तन, मीटर बटा में सेकंड। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ईटा इजिकल टू क्या आएगा? ये आएगा न्यूटन इंटू सेकेंड बटा में मीटर स्क्वायर। ये मात्रक बन जाएगा। बहुत ही आसान सा है, ईटा इजिकल टू न्यूटन इंटू सेकेंड बटा में मीटर स्क्वायर। अब ये जो मात्रक था CGS पद्धति में, इसका एक स्पेशल नाम है। नाम अपन लिखेंगे इसका, MKS पद्धति में नाम है इसका पाउजली। पाउजली, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइज। पाउजली या पॉइज। अब अपन इसकी विमा निकालेंगे। विमा निकालेंगे तो विमा आएगी ईटा इजकल टू, लास्ट वाला अपने को मात्रक यूज करना है न्यूटन इंटू सेकेंड बटा में मीटर स्क्वायर। न्यूटन की विमा क्या आएगी? m1 L1 t-2। समय की विमा क्या आएगी? t1। और मीटर स्क्वायर की क्या आएगी? L2। इकट्ठे करके लिखेंगे तो L2 को अपने ऊपर ले जाएंगे, घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह आएगा m1 L-1 और t यहाँ पर -2 है, प्लस में 1 है तो माइनस में रह जाएगा 1।
ये भी आ जाएगी बहुत ही आसान से, इसको आप अच्छे ढंग से नोट करें। एक चीज़ आपको थोड़ी दोबारा देखनी है, ये जो मैंने पाउजली लिखा है ये मात्रक है सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। तो पाउजली है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? डाइन इंटू सेकंड बटा में सेमी स्क्वायर। डाइन इंटू सेकंड बटा में सेमी स्क्वायर किसके बराबर है? पाउजली के बराबर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये केवल सीजीएस पद्धति में पाउजली या पॉइज। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म। आज आपको क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था, जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसका आपको आंसर लिखना है। अच्छे ढंग से वीडियो 2-3 बार देखना है, कमेंट जरूर करना है। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।